बरसाने में एक सज्जन रहते थे, बड़े संपन्न थे। 3 बेटे, तीनों के विवाह हो गए, 3 बहुएं। पत्नी का देहावसान हो गया था। आलीशान मकान, बाजार में भव्य दुकान, पर सेठ जी उदास रहते। उनको उदासी यही थी कि मेरे कोई बेटी नहीं है। देखो, कुछ लोग बेटी के होने से उदास होते हैं, पर वे सज्जन इसलिए उदास थे कि कोई बेटी नहीं है। एक दिन एक संत पधारे उनके यहां। संत ने उदास देखा तो यही कहा, सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास। तुम्हारे बेटी नहीं इसलिए उदास हो। सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। श्री राधिका जी ही तुम्हारी बेटी हैं। संत का आशीर्वाद, राधिका जी का अनुग्रह, सज्जन के मन में बात बैठ गई। श्री राधा रानी का बड़ा सा चित्र मंगाया गया, पूजा हुई, प्रेम प्रतिष्ठा हुई, भोग लगा, प्रसाद बटा, संत चले गए। पर सेठ जी का जीवन बदल गया। दुकान जाते तो प्रणाम करके जाते, दुकान से लौटते तो प्रणाम करते, राधे 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 नाम का संकीर्तन करते। एक दिन चूड़ी पहनाने वाली आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से मुंह पर घूंघट डाल के चूड़ी पहन ली। पर श्री राधिका जी को लगा आज मेरे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई है, मैं भी चूड़ी पहन लूं। श्री राधा रानी प्रकट हो गई। मनिहारिन ने देखा तो देखती रह गई, सोचा इनके घर कोई मेहमान आए होंगे, चूड़ी पहना दी। पैसा मिलता था दुकान से, गई दुकान पर। सेठ जी ने कहा चूड़ी पहनाने गई थी? हाँ, ये मजदूरी लो। बोली आज मुझे मजदूरी ज्यादा चाहिए, मैंने 4 को चूड़ी पहनाई। सेठ जी बोले चौथा तो कोई है नहीं, हमारे तो 3 ही बहुएं हैं, मैं पता करूंगा तब कल दूंगा। 3 के ही पैसे दिए। मनिहारिन चली गई। सेठ जी आए, राधे 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 करते राधा जी को प्रणाम किया। पूरे परिवार के साथ बैठे। उन्होंने बहुओं से पूछा चूड़ी पहनाने वाली आई थी? हाँ। तो तुम 3 नहीं चूड़ी पहनी? हाँ। चौथा कोई नहीं था। वही मैं कहूं, झूठ बोल रही थी। राधे राधे करके सो गए। और जब सोए तो सपना दिखाई दिया। और स्वप्न में क्या देखते हैं? सपने में प्रकट हो ये बोली वृषभानु लली, सपने में प्रकट हो ये वृषभानु की दुलारी बोली। सेठ जी ने कहा कि बेटी उदास क्यों हो? राधिका जी ने कहा मुझे बेटी मत कहो। सपने में प्रकट हो ये वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। बेटी तो बनाया पर रिश्ता नहीं निभा सके। चूरी पहर लीनी में जान पितुगेह काले, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले बेटी मुझे याद नहीं रही। का 3 बहू याद, किंतु बेटी नहीं याद रही। कहत श्री राधिका को ही भरी आयो है। और ऐसी भई दूरी कहो, ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय। आज 4 चूड़ी काज मोह बिसरायो है। 4 चूड़ियों पर मुझे भुला दिया। सेठ जी रोते हुए उठे। उसी समय कपड़े पहनकर जेब में रुपया पैसा डालकर मनिहारिन के यहां पहुंचे। कुंडी खटखटाई, मनिहारिन ने दरवाजा खोला। सेठ जी कह रहे थे, सेठ जी ने कहा मनिहारिन तू धन्य है, तेरे जैसा बड़भागी कोई नहीं। मैंने बेटी माना पर श्री राधा जी का दर्शन नहीं हुआ। तुम्हारे हाथ से चूड़ी पहनकर गई। बेटी की चूड़ी पहराई ले जाऊं बलिहारी। जन राजेश जोरी कर बिनवत
क्षमियो चूक हमारी। मनिहारिन के आंखों में आंसू भर आए। मनिहारिन मन में सोचने लगी, जब तोहे मिलो अमूल धन, अब का मांगत मूल। रे मन मेरे प्रेम सो श्री राधे राधे बोल। और वह भी कहने, राधे रानी कृपा करेंगी तो भगवान मिलेंगे, और श्री जानकी माता कृपा करेंगी तो श्री राम जी मिलेंगे। किसी ने राम जी से पूछा कि आप उदास क्यों? श्री राम जी कहते हैं कि लीला बस ही सही, हमें अहिल्या माता के सिर पर चरण रखना पड़ा। एक तो देवी, दूसरे ऋषि पत्नी, इनके चरणों में तो हमें सिर रखना चाहिए, लेकिन आज हमें इनके सिर पर चरण रखना पड़ा, पाप हो गया। यह है राम जी की सोच, पाप हो गया। हम लोगों की सोच मानो, कोई पांव न छुए या न छू पाए, हम क्या बड़ा पापी है, पांव भी नहीं छूता है। हमारा कोई चरण न छुए तो हम उसे पापी समझते हैं, और राम जी का चरण किसी से छू जाए तो उन्हें लगता है पाप हो गया। लेकिन इस पाप का प्रायश्चित कहां होगा? तीर्थ में। भगवान तीर्थ में ही गए जहां जग पावनी गंगा। लेकिन भैया बड़ी अच्छी बात है, सारे जगत में किए गए पाप तीर्थों में धुल जाते हैं, लेकिन तीर्थ के किए हुए पाप कहीं नहीं धुलते। जिम तीर्थ कर पाप। भगवान गंगा जी किनारे आए। देखो लोग गंगा जी किनारे जाते हैं, कितने भक्ति भाव से जाते हैं। वे स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, हर हर गंगे हर हर गंगे। वहीं गंगा किनारे चोर लुटेरे घूम रहे हैं। वो कहते तुम डुबकी लगाने तो जाओ, तुम्हारा सामान लेकर हम जाएंगे। लोग कहते हैं हर हर गंगे, और चोर लुटेरे कहते हैं कि हम कर देंगे तुम्हें नंगे, लगाओ डुबकी। तो जो गंगा स्नान करते हैं उनके पूर्वज हर्षित होते हैं कि हमारे कुल में ऐसे हुए जो आज गंगा स्नान कर रहे हैं। पर उन्हें देखकर, चोर लुटेरों को देखकर उनके पूर्वज भी सोचते हैं कि हमारे कुल में ऐसे हुए। ये लुटाई करने के लिए गंगा का किनारे ही मिला था तुम्हें, कम से कम तीर्थ तो छोड़ते। तो पाप का प्रायश्चित होता है तीर्थ में। इसलिए तीर्थ बड़ी सावधानी से करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। और तीर्थ करने का नियम है, पहले महात्मा सुने, तीर्थ का महात्मा सुने। महात्मा सुनने से मन पवित्र होता है। फिर स्नान करें, स्नान करने से तन पवित्र होता है। फिर दान करे, दान करने से धन पवित्र होता है। भगवान राम ने यही किया। गादि सून सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। कथा सुन, गंगा जी का अवतार कैसे हुआ, मन आनंद से भर गया। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, फिर स्नान किया तो तन पवित्र हो गया। और फिर विविध दान महिदेवन पाए। भगवान ने दान दिया धन की पवित्रता के लिए। यह हमारे यहाँ की विधि है। लेकिन भैया दान वो जो सामर्थ्य और श्रद्धा पूर्वक दिया जाए और लेने वाले की ओर से संतोष पूर्वक लिया जाए, वो दान। ऐसा दान नहीं एक आदमी श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहा है, हाथ जोड़े जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ स्वामी, पीछे एक पंडा उसका कुर्ता पीछे की तरफ खींचे,
कुर्ता कीजिए, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, 100 रुपए में, 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, 100 रुपए में। वो बौखला गया, उसने मुड़कर देखा, क्या बात है? पंडा बोला सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन करा देंगे। सो आदमी उस पंडा से बोला कि तुम हमें 50 रुपए ही दो, हम बिना दर्शन के चले जाएंगे। ला निकाल दे, जल्दी दे। अब पंडा का मुंह देखने लायक था, तो दान ये नहीं